हाय फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल हंगामा में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वेरिस्टर क्या होता है। दोस्तों, एक बात मैं बताना चाहता हूं, मेरी यूट्यूब पर एक चैनल है मेरा इलेक्ट्रिकल हंगामा। इस पर एक सीरीज चल रही है इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट। उसमें विभिन्न विभिन्न टाइप के कंपोनेंट, उसके बारे में आप डिटेलली समझ सकते हैं, कैसे काम करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल सर्किट में। तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं आज वेरिस्टर क्या होता है। दोस्तों, वेरिस्टर को एमओवी यानी मेटल ऑक्साइड वेरिस्टर, इसको वीडीआर भी बोलते हैं, वोल्टेज डिफरेंट रेजिस्टर। होता क्या है दोस्तों, आइए देखते हैं वेरिस्टर क्या होता है। वेरिस्टर इज अ सेमीकंडक्टर रेजिस्टेंस, यानी कि वेरिस्टर एक सेमीकंडक्टर रेजिस्टेंस, यानी वेरिस्टर एक सेमीकंडक्टर रेजिस्टेंस होता है। द रेजिस्टेंस ऑफ द वेरिस्टर इज चेंज विद लीनियरली, यानी कि इसका वेरिस्टर का रेजिस्टेंस चेंज होता है लीनियरली एंड नॉन लीनियरली ड्यू टू चेंज इन अप्लाई वोल्टेज, यानी कि वोल्टेज के चेंज होने से इसका रेजिस्टेंस लीनियरली एंड नॉन लीनियर चेंज होता है। इट इज नॉन एज वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टर, इसको हम वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टर के नाम से भी जानते हैं। होता क्या है दोस्तों, वोल्टेज रेजिस्टेंस डिपेंड, यानी कि इसका वोल्टेज पे इसका रेजिस्टेंस डिपेंड होता है। जब लो वोल्टेज सर्किट में होते हैं तो हाई रेजिस्टेंस परफॉर्म करता है, जब हाई वोल्टेज आते हैं तो लो रेजिस्टेंस होता है। इसकी ये प्रॉपर्टी होती है वीडीआर की, बोले तो एमओवी। आइए देखते हैं दोस्तों, ये इसका सर्किट है, ये प्रोटेक्शन सर्किट है। हम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड में इसका यूज करते हैं प्रोटेक्शन के लिए, सर्ज प्रोटेक्शन, स्पाइक वोल्टेज प्रोटेक्शन। तो देखते हैं, ये 220 एसी पावर सप्लाई है, ये फ्यूज कनेक्ट है आपका सीरीज में लोड के अक्रॉस, ये पैरेलल में एमओवी कनेक्ट है यानी वेरिस्टर। तो होता क्या है कि ये एक मान लेते हैं कि 220 वोल्ट 300 वोल्ट का एमओवी है। तो सर्किट में जब सडनली स्पाइक वोल्टेज एंड सर्ज वोल्टेज जब आती हैं, तो सपोज दैट स्पाइक वोल्टेज, यानी कि ये हमारी क्लैंपिंग वेवफॉर्म से ज्यादा आ जाती है स्पाइक वोल्टेज से, जिसे स्पाइक वोल्टेज कहते हैं। इसी प्रकार ये हमारी क्लैंपिंग वोल्टेज से ज्यादा वेवफॉर्म बन जाती है, ये सर्ज वोल्टेज होता है, ये सर्ज वोल्टेज है, ये सर्ज वोल्टेज आ जाती है। तो होता क्या है, सपोज दैट मान लेते हैं हम स्पाइक वोल्टेज अचानक से आती है 1 kV वोल्ट ड्यू टू टांजेंट, यानी कि 1 kV टांजेंट से स्पाइक वोल्टेज आती है। ये इसका सिंबल होता है, ये इस तरह से इसको सर्किट में सिंबल की यूज करते हैं। तो देखते हैं फ्रेंड्स कैसे वर्क करता है ये। सो दिस ऑपरेटिंग कंडीशन व्हेन सप्लाई वोल्टेज अंडर 220 रेजिस्टेंस ऑफ दिस वेरिस्टर। होता क्या है कि जब ऑपरेटिंग कंडीशन में इसको सप्लाई देते हैं, तो मान लेते हैं 220 वोल्ट रेजिस्टेंस, द वेरिस्टर इज वेरी हाई, यानी कि स्टार्टिंग में से सप्लाई दी तो इसका रेजिस्टेंस बहुत वेरी हाई होता है, इसका रेजिस्टेंस वेरी हाई होता है। दिस वेरिस्टर दिस बिहेव्स लाइक इंसुलेटर, तो हमारा वेरिस्टर एक इंसुलेटर की तरह वर्क करता है। एनी नो करंट विल बी थ्रू दिस, यानी कि इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होता है वेरिस्टर में। सो व्हेन अप्लाई वोल्टेज इज ग्रेटर देन क्लैंपिंग वोल्टेज, यानी कि जब इसलिए हमारा जब अप्लाई वोल्टेज इज ग्रेटर देन क्लैंपिंग वोल्टेज, यानी कि जो इसे 220 वोल्टेज क्लैंपिंग वोल्टेज दिए गए हैं, इससे देन रेजिस्टेंस ऑफ वेरिस्टर वेरी लो, यानी जब रेजिस्टेंस वेरी लो होता है, बिहेव्स लाइक अ कंडक्टर, यानी कि देन रेजिस्टेंस ऑफ वेरिस्टर वेरी लो, जब एमओवी का रेजिस्टेंस वेरी लो होता है, एट बिहेव्स लाइक अ कंडक्टर, जब यह कंडक्टर की तरह व्यवहार करता है। एज अ रेजिस्टेंट बोथ टर्मिनल्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव शॉर्ट सर्किट, यानी कि जब पॉजिटिव एंड नेगेटिव जब ये दोनों शॉर्ट सर्किट होते हैं, तो होता क्या है फ्रेंड्स,
ईच अदर ड्यू टू टर्मिनल शॉर्ट सर्किट, यानी ड्यू टू टर्मिनल शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं। शॉर्ट सर्किट वोल्टेज विल बी जीरो, यानी कि यहाँ पर ये वोल्टेज होता है दोनों टर्मिनल के बीच में, ये जीरो होता है। करंट वेरी हाई हो जाती है, करंट वेरी हाई हो जाती है, विल बी जीरो एंड करंट हाई फ्लो इन सर्किट, यानी इस सर्किट में करंट वेरी हाई फ्लो हो जाती है, जिसके कारण विल बी देन एमओबी ब्लास्ट, यानी कि जो एमओबी जो सर्किट में कनेक्ट है ये ब्लास्ट हो जाती है। ब्लास्ट, फ्यूज बर्न आउट, यानी कि ये एमओबी ब्लास्ट होने से ये फ्यूज को भी बर्न आउट कर देती है। फ्यूज बर्न आउट हो जाता है तो होता क्या है दोस्तों, सर्किट विल बी ब्रेक, यानी सर्किट ब्रेक हो जाता है, यानी सर्किट ब्रेक हो जाता है, फ्यूज ओपन हो जाता है तो यहाँ करंट आगे फ्लो नहीं होती है, तो सर्किट हम बोल सकते हैं सर्किट हमारा ब्रेक हो गया, करंट आगे फ्लो नहीं हो रही है। एंड इक्विपमेंट प्रोटेक्ट फ्रॉम हाई वोल्टेज ट्रांजिएंट, तो इस कारण हमारा इस प्रकार की कंडीशन से, इस प्रकार के सर्किट प्रोटेक्शन से हमारा जो लोड है ये सेफली बच जाता है। तो फ्रेंड्स इसके एडवांटेज, इट प्रोवाइड्स एक्सीलेंट प्रोटेक्शन, यानी कि यह बहुत अच्छा प्रोटेक्शन देता है हमारा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में। डिसएडवांटेज, इट इज हाई कॉस्ट डिवाइस, यह हाई कॉस्ट डिवाइस होता है। एप्लीकेशंस, इसका यूज कहाँ यूज होता है, किस पर्पज से यूज होता है, तो देखते हैं। यह कम्युनिकेशन प्रोटेक्शन, जो हमारी कम्युनिकेशन लाइन होती है उसमें ये प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है। केबल टीवी प्रोटेक्शन, यानी कि जो हमारी केबल टीवी होती है उनमें ये प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है। माइक्रो प्रोसेसर एंड पावर सिस्टम, यानी कि यह माइक्रो प्रोसेसर जो हमारे चिप लेवल पर काम होता है उसमें माइक्रो प्रोसेसर यूज किया जाता है। और एंड पावर सिस्टम, जो हमारे ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है उसमें भी इस एमओबी को यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स देखते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं एमओबी कैसे क्या होता है, इसकी पहचान कैसे करते हैं, इसका वोल्टेज कितना है, इसका टॉलरेंस कितना है, कितना डाया है। तो फ्रेंड्स G07 ये स्टार्टिंग के 2 बर्ड्स हैं, डिजिट है, तो इसका डायमीटर ये डिनोट करते हैं। 07 इसका डायमीटर है, यानी कि ये वाला बीच का ये डायमीटर होता है। मैंने ऊपर ये लाइन बना दी है, आप समझ सकते हैं, ये बीच में होती है, तो इसका ये डायमीटर होता है। ये D डिनोट करता है टाइप, यानी कि एमओबी का टाइप, यानी किस टाइप की है एमओबी। तो हम कह सकते हैं ये डिस टाइप है, डिस टाइप होती है, एक हमारी रॉड टाइप होती है, और भी प्रकार बहुत से होते हैं। तो 471, यानी 471 का मतलब होता है, यानी कि 4 तो ये ऐसे ही लिख लेते हैं, 7 को भी लिख लेते हैं। तो जो पीछे का डिजिट होता है इसका मतलब होता है, जैसे कि अगर यहाँ 1 है तो 1 0, 2 है तो 2 0 पीछे लगा देते हैं, तो ये वोल्टेज की वैल्यू आ गई। ये के हमारा क्या डिनोट कर रहा है, टॉलरेंस, यानी कि प्लस माइनस 10% है, यानी कि यह 10% है टॉलरेंस 400, यानी कि हम मान लेते हैं 400 से लेके 517, इसकी ये टॉलरेंस है, ये 10% टॉलरेंस हो गई। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूं आपसे मेरी वीडियो आपको समझ में आ रही है फ्रेंड्स। तो मेरे YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल हंगामा को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियो को लाइक करिए और शेयर कीजिए, और भी इससे मैं बेहतरीन वीडियो बनाता जाऊंगा। तो दोस्त, जय हिंद दोस्तों।